कि विमेंस डे है 8 तारीख को, शनिवार को, तो वो तो आप सब एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और जरूर सेलिब्रेट कीजिए। हम सबको ये प्राउड होना चाहिए कि हम लेडी है, हम वुमेन हैं, क्योंकि आप नहीं होते तो ये दुनिया में कोई नहीं आ पाता, राइट? तो वी हैव समथिंग स्पेशल गॉड गिफ्ट जो ओनली रिजर्व टू अस, एंड वी आर ग्लैड कि हम इस रूप में जितना हो सके अपने आप को ब्लूम कर सके। जैसे कि ये सेशन का नाम है, आपने सबने फ्रेंड्स देखा होगा कि आपके पास गार्डन होगा या आपने टेरेस गार्डन किया होगा, आपको प्लांटेशन का शौक होगा या कहीं घूमने जाते हो, जब फ्लावर्स देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। एंड स्पेशली दिस इज द टाइम, अभी सबसे ज्यादा फ्लावरिंग होता है, दिस इज द टाइम। और ये जो सीजन है, ये सीजन में आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा फ्लावर हो या बड़ा फ्लावर हो, लेकिन जब वो बर्ड में से फ्लावर खिलता है, तब वो जब फुल्ली ग्रोन होता है, मतलब पूरा खिल जाता है, तब हमको बहुत सुंदर लगता है। एंड इट्स अमेजिंग कि हम डिटेलिंग देखते हैं उसका कि व्हाट इज यूनिक अबाउट इट। चाहे छोटा सा ग्रास का भी फ्लावर क्यों ना हो येलो कलर का, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लगता है, तुरंत ही आपकी नजर वहां जाएगी। तो इन अ वे हम लोग भी एक नेचर का क्रिएशन है, एंड वी ऑल हैव समथिंग स्पेशल। वी ऑल आर डिफरेंट, दैट इज ट्रू, बट वी ऑल हैव समथिंग वेरी यूनिक दैट इज ओनली बिलोंग्स टू अस। मतलब वो हमारी एक बोल सकते हैं कि आपका यूनिकनेस है, आपका एक ट्रेडमार्क बोल सकते हो, उसको आपको निखारना है। हम लोग ना कहीं फ्रेंड्स, लेडीज की बात करूं तो मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी वर्किंग थी और अभी बिजनेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वी हैव सो मेनी हेड्स टू वेयर, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टेक केयर, कि समटाइम्स हम लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। मतलब सब कुछ कर लेते हैं खींचातानी करके, जितना हो सकता है हस्बैंड को हैप्पी रखो, बच्चों को हैप्पी रखो, मतलब बेस्ट मॉम बनने की कोशिश करो, बेस्ट बहू बनने की कोशिश करो, जितना बेस्ट नेबर बनने की कोशिश करो, जितना हो सकता है हम खींचातानी करके करते हैं, लेकिन पता है उसमें आप अपने आप को छोड़ देते हो। नेवर निग्लेक्ट योरसेल्फ। अपने लिए आपको दिन में एवरीडे कुछ टाइम निकालना है, वो आपका होगा, सिर्फ आपका होगा, किसी और का नहीं, चाहे वो 2 मिनट भी क्यों ना हो। ऐसे नहीं, कभी कभी क्या लगता है ना, हमने सालों से इस पे ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा लगता है कि कैसे करें, हमारे पास टाइम नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम 2 मिनट, जैसे 2 मिनट मैंने दिया अपने आप को, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, शांति से बैठूंगी, जो मुझे अच्छा लगे, या मुझे बुक पढ़ना है, मुझे म्यूजिक सुनना है, मुझे डांस करना है, वो आप अपना डोर बंद करो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, यू आर अलोन ऑन योर ओन। आपको जो करना है, जो करना है वो आप 10 5 10 मिनट जितना भी टाइम दे सको। बट एक होता है कि आप अपने आप को जितना हो सके डेवलप कीजिए, और वो कब कर पाओगे, जब आप अपने आप पे ध्यान दोगे। सच फ्रेंड्स, सोचिए आप लेडीज, हमारा ध्यान घर में सब पे होता है, आपका अपने आप पे कितना ध्यान होता है? मैं वो बात नहीं करती हूँ कि आप शीशे में देख के बिंदी लगा रहे हो, कि आप कुछ अपने आप के लिए ग्रूमिंग कर रहे हो, साड़ी पहन रहे हो, ड्रेस पहन रहे हो, उसमें दुपट्टा सेट कर रहे हो, वो बात नहीं कर रही। आप अपने आप को डेवलप करने के लिए मेंटली कितना ध्यान देते हो कि भाई मेरा भी मेरे पास कितने सारे टैलेंट है, मैं उसको कैसे डेवलप करूं, मैं कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाऊं, आई कैन से। देखो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा ही समझा रही हूँ पहले, क्योंकि ये जरूरी है। जब तक मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, कि मैं मेरे स्किन के बारे में भी नहीं सोचूंगी, मैं मेरे बिजनेस के बारे में भी नहीं सोचूंगी, ना मैं मेरे रिस्पेक्ट के बारे में सोचूंगी। हम लोग अपने आप को थोड़ा बहुत भी टाइम देना शुरू करें, अपने आप पे ध्यान दें, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम भी इंसान है, हमारी भी कुछ जरूरत है। चाहे आपके हस्बैंड करोड़पति हो, चाहे आपको पैसों की कोई कमी ना हो, लेकिन उसके अलावा भी आपकी इमोशनल नीड है, आपकी कुछ ऐसी भी नीड है जो आपको ऐसा है कि ये नहीं मिलेगा तो मुझे हमेशा कुछ खाली खाली लगेगा। जैसे कि मैं जॉब करती थी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो जब बेटी कंसीव हुई और हेल्थ की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज था कि चाहे नितिन का जॉब अच्छा है, चाहे घर में सब ठीक है, लेकिन मुझे संतोष नहीं है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए कुछ करना है, चाहे मतलब
कितना भी छोटा सा स्टार्टअप क्यों ना हो, लेकिन मुझे कुछ करना है। तो आपका कोई भी नीड हो सकता है, उसको कभी कभी हम छुपा देते हैं। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ये जवाबदारी है, अभी ये खत्म कर लूं, अभी वो खत्म कर लूं, फिर करूंगी, फिर करूंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा फिर करूंगी। और पता है फ्रेंड्स, लेडीज के साथ क्या होता है, दिस इज हार्ड रियलिटी। आपने आपके फ्रेंड से बातें की होगी, आपने कई लोगों को सुना होगा, एंड दिस इज फैक्ट। जब तक बच्चे छोटे हैं आपके पास टाइम नहीं है अपने आप के लिए। जब टीनेज होते हैं, अपनी दुनिया में जाना शुरू करते हैं, अपनी दुनिया में खोते जाते हैं। वो अभी करियर में बिजी है, हस्बैंड अपने करियर में बिजी है। नाउ ऑल ऑफ सडन यू फील लाइक मैं क्या करूं, मैंने अब तक कुछ किया नहीं, अब मैं क्या करूं। मतलब मुझे, मेरे साल कुछ चले गए और अभी मैं अकेली हूं, अभी मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन एट दैट टाइम अगर आप कुछ कर रहे हैं प्रोडक्टिव, अगर आप कुछ वर्थवाइल कर रहे हैं, अगर आप सेटिस्फाइड है अपने आप से, अपने काम से, तो आपको लाइफ के हर एक फेज को एंजॉय करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एंड यही प्लेटफॉर्म एमवे देता है, राइट। एमवे के पास बहुत बड़ा बास्केट है, राइट। वी हैव मोर देन 170 प्रोडक्ट्स। अगर आप वेलनेस में काम करना चाहती है, वेलकम। अगर आप हेल्थ में ऐसा है कि मेरा पैशन है, तो उसमें भी आप अपना कम्युनिटी बना के कर सकती है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे स्किन में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे है, मुझे ऐसा है कि उम्र बढ़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस वो दिखनी नहीं चाहिए, राइट। मैं और मेरी बेटी साथ में खड़े रहे तो मेरी बेटी को ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए कि लुकिंग ग्रेट, बट आपके साथ कौन है, आपके बड़े सिस्टर है क्या। मतलब मुझे ऐसा है कि स्किन के लिए मैं थोड़ी ज्यादा ही मतलब पैशनेट हूँ, आप कह सकते हो, और मुझे इस बात में मजा आता है। दिस इज माई टॉपिक, मैं इस चीज पे बिजनेस कर सकती हूँ। अगर आपको स्किन में इंटरेस्ट है, मैं आपको बहुत कुछ आगे बताऊंगी, तो स्किन पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। ब्यूटी बिजनेस इज एवरग्रीन, और बाय द वे वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो लोगों को 70s में भी एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स चाहिए। एक जमाना था कि बेटी ब्याह करने जैसी हुई तो माँ समझ लेती थी कि अब अपने शौक जाने दो, अब हम बूढ़े होने लगे हैं, अभी हमें कुछ नहीं करना। आप सबको फ्रेंड्स पता होगा, जब हमारी शादी हुई थी, 97 की बात है, हमारी शादी के समय में ऐसा था, एक ही व्यक्ति घर में तैयार होता था जिसकी शादी थी, वो लड़की ही तैयार होती थी सिर्फ। माँ तैयार नहीं होगी, चाची तैयार नहीं होगी, कोई तैयार नहीं होगा घर में, भाभी भी तैयार नहीं होगी, सब ऐसे आ जाएंगे, जिसकी शादी है उसके लिए पार्लर वाले आएंगे। अभी क्या है घर में, आप सब देख रहे हो ना, शादी है तो एक साल पहले से सब शॉपिंग शुरू कर देते हैं। नानी को भी अच्छा दिखना है, दादी को भी अच्छा दिखना है, बा को, सबको अच्छा दिखना है घर में, राइट। तो अभी एक लुक का जमाना है, इस पे बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। एंड वी हैव बिगेस्ट ब्रांड, तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप पैशनेट है अपने घर के लिए, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो भी रेंज हमारे पास है। आपको अगर ऐसा है कि नहीं मुझे जनरल बिजनेस करना है, छोटी छोटी चीजें जो सभी एफर्ट कर सके, तो वी हैव पर्सनल केयर, वी हैव होम केयर। देर आर सो मैनी थिंग्स कि जिसके साथ आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लेडीज को मैं बताना चाहूंगी, आपको चाहे पैसे की जरूरत हो ना हो, पैसे कमाना एक हैबिट बना दो। आपको पैसे नहीं चाहिए ना, आपके पास बहुत है, कमाओ, डोनेट करो, कमाओ, जिसको जरूरत है उसको दो, लेकिन घर पे खाली मत बैठे रहो। इसमें क्या होता है पता है, सारी टैलेंट ना अपनी वैनिश हो जाती है, सारी टैलेंट जीरो हो जाती है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, 4 साल घर पे बैठ जाओ, कुछ मत करो, बच्चे देखो, हस्बैंड देखो, खाना देखो, घर का काम देखो, 4 साल बाद आपको लगेगा है मैं डॉक्टर हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं मास्टर्स हूं, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, घर में ही बैठे रहे चार दीवारी के अंदर। आपने, मैं तो लेडीज को एक चीज बोलती हूँ, क्योंकि ये मैं हमेशा पहले से सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी। और मैंने ये हमेशा देखा था कि जैसे मेरी मदर भी वर्किंग थी, वो टीचर थी, आर्ट मास्टर थी, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर थी। मेरी मौसी भी वर्किंग थी, मेरे मेरे मायके साइड काफी लेडीज वर्किंग है। तो हम लोग बात करते थे, तो हम छोटे भी थे तो ऐसा सुनते थे, कितनी भी अच्छी दाल बनाओ, कितनी भी अच्छी रोटी बनाओ, कितनी भी अच्छी रेसिपी बनाओ, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा साल के बाद में, साथ सर्टिफिकेट लिख के नहीं देगी। मेरी बहू दुनिया में सबसे अच्छी दाल बनाती है, मेरी बहू का पनीर का सब्जी मतलब बेस्ट। ना हस्बैंड सर्टिफिकेट देगा, ना सास सर्टिफिकेट देगी। ऊपर से कभी नमक ज्यादा पड़ गया तो चार सुनाएंगे सही कि ध्यान कहाँ था, पूरे दिन तुझे काम क्या होता है, मैं तो थक के आता हूँ, तुझे पूरे दिन क्या काम क्या होता है, घर पे रहो करो, समझ में आए क्या काम होता है।
तो माय पॉइंट इज घर के काम का वैल्यू नहीं होता, वो तो एनीवेज आप लेडी है तो आप करोगे, बट व्हाट एल्स, दैट इज एमवे। एमवे मुझे क्यों सूट किया, क्योंकि इसमें मैं अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे देख लो, हस्बैंड देख लो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, फिर फ्री टाइम में मैं कुछ कर सकती हूँ और उसमें मैं अपनी आइडेंटिटी बना सकती हूँ, वहां से पैसा भी कमा सकती हूँ। देखो पैसे कमाने से ना सेल्फ इमेज बढ़ता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। पैसे आप कमा रहे हो तो आप अपने आप पे ध्यान दोगे कि आई शुड लुक नाइस, आई शुड लुक गुड, क्योंकि मैं बिजनेस वुमेन हूं, मुझे प्रेजेंटेबल रहना है, राइट। ये बहुत जरूरी है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आज आप यहाँ ज्वाइन किए हो, आपको ऐसा है नहीं मैडम मुझे पैसे नहीं कमाने, ओके फाइन, आपको अच्छी मदर बनना है, आपका क्या पैशन है एज अ लेडी, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे अच्छी वाइफ बनना है, मुझे बेस्ट बहू बनना है, मुझे बेस्ट मदर बनना है, वॉट एवर, आपको पैसा नहीं कमाने और क्या करना है बताओ मुझे। वो सभी चीज करने के लिए भी आपकी पर्सनालिटी काउंट करती है। मेरी एक फ्रेंड है, वो कुछ नहीं करती है, शी इज अ हाउसवाइफ, बट वो अपने लुक पे ज्यादा ध्यान देती है। तो मैंने उसको एक बार ऐसे ही पूछा, वो मेरी कस्टमर है, क्यों भाई, मतलब तू लुक पे ध्यान देती है, तेरे घर में तो सारे लोग सिंपल है। तो वो बोली, चाहे सारे लोग सिंपल है लेकिन मैं अच्छी दिखती हूँ, तो वो मेरी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मैं जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हूँ और मैं 4-6 लेडीज खड़ी है उसमें, मुझे लगता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैंने अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से मेकअप किया है, तो वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मेरे हस्बैंड मुझे कहीं ले जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ खड़े रहने को, कि नहीं आई एम वेल ड्रेस्ड, आई एम लुकिंग नाइस। देखो वो तो मेरा ये बहुत ही दिल से मानना है, और आप सबने काफी बार मेरे मुंह से सुना होगा कि ब्यूटीफुल वाइफ इज अ प्राइड पोजेशन ऑफ हस्बैंड। रिपीट करूं, ब्यूटीफुल वाइफ इज अ प्राइड पोजेशन ऑफ हस्बैंड। चाहे कोई हस्बैंड माने ना माने, हस्बैंड लोग ना शादी के बाद कुछ चीजें नहीं मानते। आपको लाए थे तो ऐसे ही नहीं लाए आंखें बंद करके, कुछ तो आप में अच्छा देखा होगा, वो देख के लाए हैं। और अभी शादी के बाद हम बोलेंगे ना कि आर्टिस्ट्री लेनी है या ये लेना है, ये लेना है, अरे तू तो वैसे भी अच्छी दिखती है, पता है ना। और दो बातें होती है, वैसे भी अच्छी दिखती है, और कभी कभी कहीं जाना है और जल्दी में कुछ नहीं किया तो अरे ऐसे कैसे तैयार हो गई, ये क्या है भाई, ये नहीं चलेगा। मतलब ऐसे भी होता है दो तरफ से, तो हमको लगता है कि ये लोग दो तरफ से गेम खेलते हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, हमेशा ऐसे रहो कि वो कॉन्शियस रहे कि इसके साथ खड़े रहने को मुझे ठीक लगना पड़ेगा। बेस्ट पॉलिसी मैं सभी लेडीज को बोलती हूँ, आप इतने टाइट रहो, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग हो, कि हस्बैंड को ऐसा कॉन्शियसनेस होना चाहिए दिमाग में कि इसके साथ जाना है तो मुझे ठीक जाना पड़ेगा। बहुत जरूरी है, पता है। बच्चे भी ऐसे, जैसे मेरा बेटा है, ठीक है, अब वो छोटा सा था, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे हम लोग, तो मम्मी लोग आते हैं ना, तो ग्रुप बन जाता है मम्मी लोगों का। तो एक मम्मी आई तो वैसे ही पैंट वैंट डाल के आ जाती थी, एवरीडे पैंट कैपरी जो ऐसे ही घर के कपड़ों में। उस दिन उसने अच्छे से साड़ी वाड़ी पहनी, तो मैंने बोला क्यों भाई तू आज साड़ी में आई, तो बोले मेरे बेटे ने बोला था आज ठीक से आना स्कूल में, ऐसे ही मत आ जाना। मतलब बच्चे भी बोलते हैं और बच्चे भी मार्क करते हैं मेरी मम्मी कैसे दिखती है चार लोगों में। तो दीज आर द पॉइंट्स फ्रेंड्स, कुछ नहीं, देखो मरते दम तक ना अपना वैल्यू रहना चाहिए घर में, इतना तो करना, और कुछ करो ना करो। और वो कब होगा, जब आप खुद अपनी वैल्यू करो। एज अ लेडी मैं खुद की वैल्यू नहीं करूंगी, माँ मैं बाद में हूँ, बीवी मैं बाद में हूं, मैं पहले इंसान तो हूं कि नहीं भाई, है। इंसान को है तो इज्जत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो लेडीज लोगों को अपना स्टैंड लेना है लाइफ में, तो बेस्ट थिंग इज एमवे बिजनेस। मैं तो बोलती हूँ कि आपको एमवे का ये भी समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, जिसने आज यहाँ इन्वाइट किया है उनको बोलो कि ये धंधे में से क्या क्या मिल सकता है। ये कंप्लीट लाइफ पैकेज है, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ रिकॉग्निजेशन नहीं, सिर्फ नेम एंड फेम नहीं, आपको ऐसी चीजें मिलेगी जो इंटेंजिबल है, मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी चीजें मिलेगी। मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है अभी आज मैं उस फील्ड में टाइम दे पा रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं दे पाती। अगर मैं वर्किंग होती, अगर मैं कुछ और करती एमबीए के अलावा, तो मैं मेरा जो मेरा हॉबी है उसके लिए टाइम नहीं दे पाती। कैन यू बिलीव एट द एज ऑफ 50
मैंने डांस सीखना शुरू किया, और वो भी कथक। एंड मैं जहाँ जाती हूँ वो टीचर बोलती है आपकी स्टेमिना बहुत अच्छी है, मतलब आपकी एज में बेसिक सिखाना होता थई थई तत आ थई थई तत, तो लेडीज लोगों को नहीं समझ में आती, और ऐसे भी बोलती है घुटने नहीं काम करेंगे मेरे। लेकिन थैंक्स टू न्यूट्रलाइट कि अभी हमारे घुटने भी ठीक है। तो मैं मतलब तकरीबन 1.5 साल से कथक सीख रही हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे जो चाहिए अब मैं कर सकती हूँ। एमवे तो प्योरली पार्ट टाइम है, देखो भाई, एमवे करो साथ में बहुत कुछ कर सकते। तो ये बिजनेस के लिए मैं आपको एंकरेज करूंगी, इफ यू आर इन द बिजनेस 100 आउट ऑफ 100, आप पैशनेटली धंधा करो। अगर आप बिजनेस में हो तो बैठे मत रहो यार। आपको क्यों ऑफलाइन को मोटिवेट करना पड़ता है, भाई आर्टिस्ट्री का सेशन है ज्वाइन करना, भाई धंधा करो ना, पैसा है इसमें। अरे भाई एक बार प्लान देख लिया, बिजनेस में आ गए, फिर रोज रोज थोड़ी याद दिलवाना होता है। पैसा तो सबको अच्छा लगता है, और नहीं अच्छा लगता हो तो कमाओ और फिर अपलाइन को दे देना, अच्छा ना लगे तो अपलाइन ले लेगी। तो आप ना पहले तो बिजनेस में हो तो सीरियसली बिजनेस करो, एक। दूसरा, बिजनेस में नहीं हो तो आज जिसने भी इनवाइट किया है उसके पास प्लान देख लो, और बिजनेस करने के बारे में सोचो पॉजिटिवली, क्योंकि ये बहुत कुछ आपको देने वाला है। पता है यहाँ रिटायरमेंट एज नहीं है, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। कितने भी बूढ़े होंगे लेकिन हम एक्टिव रहेंगे, कितने भी बूढ़े होंगे हमारे नाम के पैसे आएंगे, कितने भी बूढ़े होंगे हमें 4 लोग जानेंगे। हम ऐसे कोने में नहीं बैठे रहेंगे कि रोटी सब्जी खा के बैठे रहो, बाथरूम तक जाओ, मंदिर तक जाओ, घर में आके बैठ जाओ एक कोने में। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। तो आपको जिंदगी को एंड तक, लास्ट डे तक एंजॉय करना है, तो ये धंधा करो, बहुत मजे की है लाइफ, अगर आपने सही ट्रैक पर लाइफ को डाला तो। और एमवे आपको यही सिखाएगी। बात करेंगे हम, आज का जो टॉपिक है ब्यूटी बिजनेस। तो ब्यूटी में बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, आप खुद तो ग्लो करोगे, आप खुद तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आपकी पर्सनालिटी में पाओगे, साथ ही आप बहुत ही अच्छा एक, आई कैन से कि एक ग्रुप बना सकते हो, एक आपका क्रिएटिविटी डाल सकते हो। इसमें आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको पैसा भी देगा, सेटिस्फेक्शन भी देगा, और आप खुद भी अपनी पर्सनालिटी को निखारोगे। ग्लो तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, आर्टिस्ट का ग्लो तो आने ही वाला है। और मेरे पास 2 यहाँ लीडर है जो मेरी टीम में है, और मुझे उन पे बहुत गर्व है, वो बहुत अच्छे से आर्टिस्ट का बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। और एक है, पहले मैं इनको इनवाइट करवाना चाहूंगी, वो है जंखना रायजादा फ्रॉम राजकोट गुजरात। और वो लेडी बहुत अच्छे से बिजनेस कर रही है आर्टिस्ट्री का, और उनका टीम भी ग्रो होने लगा है, और वो हमसे उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वो कैसे ये बिजनेस कर रही है और कितना एंजॉय कर रही है। ओवर टू यू जंकना। Hello everyone. Happy यस Women's ऑडिबल। Day to all beautiful ladies. I am audible? यस क्लियर। Okay. मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले दूंगी। रंकना रायजादा फ्रॉम राजकोट। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पुणे यूनिवर्सिटी से किया है। मैंने 10 इयर्स तक जॉब की है, लेकिन 10 इयर्स बाद जब मेरा बेटा हुआ तब मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी भी बनाए रखना चाहती थी, बेटे को भी संभालना चाहती थी और घर भी संभालना चाहती थी। उस टाइम पे ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, और ये बिजनेस मैंने समझा, ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, और धीरे धीरे ग्रो करने लगी। आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो इसके प्रोडक्ट बेस्ट है। और अगर कोई भी लेडी, हम स्किन हमारा, दीपाली भाभी ने जैसे, दीपाली मैडम ने यहाँ जैसे बताया कि स्किन के बारे में सोचना चाहिए। हम अपनी बॉडी की हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी स्किन भी हेल्दी रखनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है एमवे की आर्टिस्ट्री। मैं खुद आर्टिस्ट्री यूज करती हूँ और फिर अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस से बताती हूँ, और वो सब भी हैप्पी है। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ आर्टिस्ट्री के बारे में, तो मैं ये क्लिनजर, टोनर, ये सब यूज करती हूँ। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो ये हमारी त्वचा, मेरी स्किन की ऑयली और विंटर में इतनी रूखी त्वचा भी नहीं होती, तो उसको बैलेंस करता है। हमारी आर्टिस्ट्री की फेशियल किट आती है जो मैं यूज करती हूँ। अगर आपने कभी यूज नहीं किया है तो फेशियल किट से शुरू कीजिए।
कुछ नहीं तो एक स्क्रब भी ले लीजिए। आप एक बार सिर्फ स्क्रब भी करेंगे तो आपको आपकी त्वचा पे कुछ ज्यादा फर्क दिखाई देगा कि कुछ आज मैंने कुछ किया है, मेरी स्किन इतनी अच्छी। हेलो हेलो, यस। ये है आर्टिस्ट। ओके, ये है आर्टिस्ट्री का फाउंडेशन। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये फाउंडेशन है, प्राइमर है, कंसीलर है और 24 आवर्स लॉक है। हमें मुझे जो कुछ भी पार्टीज में जाना हो, भी जाना हो, इसके बगैर मुझे नहीं चलता है। क्योंकि ये फाउंडेशन ऐसा है कि फाउंडेशन और आप कॉम्पैक्ट या हमारा आर्टिस्ट्री का लूज पाउडर एक अप्लाई कर लो, हमें सीधा पार्लर वाला लुक मिलता है। तो मेरे पार्लर के खर्चे बहुत कम है, तो आई एम वेरी हैप्पी। और इस बिजनेस के बारे में सभी लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप घर पे रह के कुछ अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो तो ये बिजनेस जरूर कीजिए। और इस बिजनेस का एक और फायदा है कि हम इसमें अकेले नहीं है। जैसे यहाँ मेरे दो मेंटर हैं जिनके साथ मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। तो दीपाली मैम है, तो ये मेरी इंस्पिरेशन है। दीपाली, मुझे दीपाली मैम जैसा बनना है। वो जो भी सिखाती है मुझे सीधा बाय हार्ट टच हो जाता है। तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो मैं सभी लेडीज को बोलती हूँ कि ये बिजनेस दिल से कीजिए। और इस बिजनेस में और कुछ भी नहीं है, हम जो यूज करते हैं वो हमें 100% प्रोडक्ट यूज करनी है और शेयर करना है। तो दिल से कीजिए और आगे बढ़िए। मेरी डाउनलाइन भी मेरी अंडर एक लड़की है, वो भी बहुत मतलब पैशनेट है इस बिजनेस के लिए, तो बहुत अच्छा कर रही है। बस यही कहना चाहती हूँ। और अगेन वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। ओवर टू यू दीपाली मैम। थैंक यू झंखना, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार अप्लॉज हो जाए, वर्चुअली हम उसको अप्लॉज करेंगे। बहुत ही अच्छा झंखना आपने शेयर किया, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ नेक्स्ट स्पीकर इज कैलाश परमार फ्रॉम ये दीव के पास एक छोटा सा है प्लेस, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और कैलाश परमार बहुत ही स्पिरिचुअल है, साथ में ये पैशनेटली बिजनेस भी करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं और बच्चों के साथ सास ससुर के साथ बड़ा बड़ा परिवार है, उनके साथ ये बिजनेस करते हैं। और वो खुद एक एथलीट है, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। ओवर टू कैलाश। थैंक यू भाभी, सॉरी मैम नहीं बोलूंगी, भाभी बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच। भाभी ने मेरा इंट्रो तो दे दिया है। मेरा नाम कैलाश परमार है और मैं ऊना से हूँ। और जैसे कि आप सबको बताया गया है कि मैं भक्ति के साथ बिजनेस भी कर रही हूँ। मेरी 3 लड़कियां हैं। बड़ी वाली वो जो लड़की है वो फिजियोथेरापिस्ट है, अभी वो उसका एजुकेशन चालू है। तो उसके साथ साथ मैं ये बिजनेस करें। और बिजनेस में मेरा आने की वजह वो भी थी कि जब मेरे बड़े भाई थे, मेरे हस्बैंड के बड़े भैया, तो उसकी सैलरी 25,000 थी, तब हमारी सैलरी 2500 थी। तो मुझे रात को 11 बजे उसने प्लान दिखाया था, तो मुझे बोला था, मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अगर बड़े भैया का 25,000 है तो हमारा 2500 है, तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे मैं मेरी एजुकेशन के बारे में बोलूँ तो मैं 12th फेल हूँ, मेरी कोई डिग्री नहीं है, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ था कि अपनी भी कुछ आइडेंटिटी बने, अपना भी कुछ ऐसे हो। तो मैंने कहा अभी हमारी सैलरी तो इतनी है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो उससे ज्यादा हमें पैसों की जरूरत है ना। तब हमें ये बिजनेस मिला और हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और एमवे बिजनेस की बात मैं बोलूं तो मुझे पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब का मैं फोटो देखती हूँ और अब का मैं फोटो देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। मुझे मुझे इतनी शर्म आती है कि पहले मैं कैसी थी, क्योंकि वो एज अपनी होती है ना वो वाली। तो अभी तो हो गई है, तो ऐसा लगता था ये कैसे। लेकिन मैंने कभी भी, जब से मैं बिजनेस में आई हूँ तब से मैंने न्यूट्रलाइट और आर्टिस्टिक एटीट्यूड मैंने कभी भी नहीं छोड़ा है। मैंने अपने ऊपर, कोई ले या ना ले, मैंने खुद के ऊपर सब ट्राई किया है और मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं
वो बोलते हैं ना कि हमारा हम जो हमारे अंदर से जो हम खाते हैं वो ही हमारे, जैसे हम बोलते हैं ना, आचार ऐसे विचार, थोड़ा गुजराती आ जाएगा, आप मुझे सहन कर लेना। तो तो जो दिखता है वो बिकता है, तो मैं सब वो न्यूट्रलाइट लेती हूँ, क्योंकि न्यूट्रलाइट है वो अंदर से हमारा सब कुछ अंदर से ठीक करता है, और जो आर्टिस्टी एटीट्यूड है वो हमारा ऊपर से कवर करता है। तो अभी जो मेरी एज की जो मेरी फ्रेंड्स है और मेरी सिस्टर्स है, तो वो मेरी कंपैरिजन में वो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो उसको फेस के ऊपर रिंकल्स वो सब दिखता है, तो वो मुझे बोलती है कि आप अभी भी वैसे की वैसे हो, उल्टा आप उससे भी अच्छी दिख रही हो, तो आप क्या करती हो? तो मैं उसको बोलती हूँ, हक से या दिल से बोलती हूँ कि मैं ये सब प्रोडक्ट मेरे ऊपर अप्लाई करती हूँ। मैं न्यूट्रलाइट खाती हूँ, तो अभी जिम जाती हूँ या योगा में जाती हूँ, तो सब मेरी एक्सरसाइज देख के वो सब चौंक जाते हैं कि इतनी एज में भी ये सब कैसे कर लेती है, बिकॉज न्यूट्रलाइट की वजह से हम अपना हेल्थ अच्छा रखते हैं। और अभी तो हमारा सेशन भी चल रहा है वो सब, तो वो हमें अच्छा रहता है, और स्किन भी हमारी आर्टिस्टी और एटीट्यूड के लगाने से और सब यूज करने से हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। तो आर्टिस्ट्री में मुझे सब सारी की सारी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगती है, क्लिंजर, टोनर, सीटीएम और रिन्यूइंग पील, लूज पाउडर, फाउंडेशन, सब की सब प्रोडक्ट। तो हमें क्या है कि वो हमें अच्छा हम अच्छे दिखते हैं, तो वो हमें और ज्यादा लोग बोलते हैं, और हमें उसको बोल सकते हैं कि हम ये सब यूज कर रहे हैं, तो आप भी यूज करो। और अभी जो मेरे कस्टमर हैं आर्टिस्ट के, वो ऐसे नहीं कि 18 ईयर्स अबव के, 18 साल की उम्र के है या 25 एज के है। मेरी जो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है वो 40+ की ही है। बोलते हैं ना कि जो जिसकी उम्र हो जाती है तो वो ऐसे कुछ अपने लिए कुछ नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं करती, नहीं। लेकिन मेरा सबसे उल्टा है, क्योंकि मेरे पास जो मेरे कस्टमर है आर्टिस्टिक है, वो सब 40+ ही है। तो वो सब हैप्पी है, वो खुश हो जाती है जब भी उसे मैं आर्टिस्टिक की प्रोडक्ट दिखाती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग मुझे देख के, वो डेमो में पहले नहीं दिखाती, वो मुझे देख के ही मुझे बोलते हैं कि आप क्या करते हो अपनी स्किन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। तो मैं उसको दिल से बताती हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो उसके बाद वो परचेस करते हैं। वो मेरे भरोसे के ऊपर ही वो आर्टिस्ट्री और न्यूट्रलाइट खरीद लेते हैं। मुझे उसको बताना नहीं पड़ता था। स्टार्टिंग में जब हम कच्छ में थे, तो वहां पे कोई नहाता भी नहीं था, तो वहां भी मेरा बिजनेस जोर जोर से चल रहा था। लोग बोलते हैं ना कि हम ऐसे टाउन में है या विलेज में है तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं। मेरा ऐसा नहीं, मैं ऐसे एरिया से जहाँ निकली हूँ, वहां पे जो मैंने आपको बोला ना, वहां कोई नाते भी नहीं रहे, तो वहां भी हमारा बिजनेस जोर से, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं कि हमें कुछ अंदर से जो हमारे अंदर है ना, और ये प्रोडक्ट की ताकत बोलती है, क्वालिटी बोलती है कि हमें इतना प्रमोशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो खुद ब खुद वो ही निकलेगा। और दूसरा कि हमारे पास इतनी सारी रेंज है, दीपाली भाभी ने बोला था, तो हम किसी भी प्रोडक्ट में जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो ही पर्सनल केयर या होम केयर या ब्यूटी में, हमारे पास कितनी सारी प्रोडक्ट है, तो हम उसमें भी वर्क कर सकते हैं। और अभी जो हम महिलाएं हैं, तो हमें तो क्या है कि हमें अंदर से अपनी आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान होती है, वो बाहर निकालनी होती है। तो अभी हमें भी एक इच्छा होती है कि हम भी कुछ करें। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो लोग नए हैं उसके लिए, कि यहाँ से हमारी पहचान निकलती है। और अभी मैं मेरी बात करूँ तो अभी कोई भी फंक्शन हो या कोई भी इनविटेशन कार्ड आता है, तो उसमें कैलाश परमार एमवे वाले लिख के आते हैं, ऐसा नहीं कि और कुछ। तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, एमवे से मुझे पहचानते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओवर थैंक टू यू। मैम। थैंक यू कैलाश। बहुत अच्छा समझाया, एक बार उनके लिए अप्लॉज कर दें हम सब। ओके। देखो, कैलाश इतनी जिम्मेदारियों के साथ बिजनेस में कर रहे हैं सक्सेसफुली, और जंखना आपने देखा कि इतने हाईली एजुकेटेड है। जंखना के पास अभी भी जॉब के ऑफर आते हैं। शी इज सो स्मार्ट, और वो इतने अच्छे हैं जंखना की
वो अभी भी उनके पास ऑफर है, स्टिल वो जॉब को ना पसंद करते हुए झंखना अभी भी एमवे बिजनेस कर रहे हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है। तो आप देखो कि झंखना के कैलिबर के लोग, हाईली एजुकेटेड लोग भी है। और ये बिजनेस ऐसा है फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं बिजनेस में आई तब इतना बेनिफिट मुझे समझ में शुरू में नहीं आया था, लेकिन बिजनेस करते गए, आगे बढ़े, लोगों को देखा और सक्सेस देखे, तब हम बहुत इंस्पायर हुए कि ये बिजनेस में तो व्हाट नॉट, इतना कुछ मिल सकता है। मतलब आपका, मैं इतना बता सकती हूँ फ्रेंड्स एक लाइन में, आपके जितने भी इमोशनल ड्रीम हो, आपकी फाइनेंशियल नीड हो, ये बिजनेस से पूरी हो सकती है। तो बिजनेस कीजिए। और एमवे की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक जोरदार सपोर्ट सिस्टम होता है। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आज कुछ पिछले 3-4 साल से लोग ज्यादा कर रहे हैं। पहले कहाँ विमेंस डे सेलिब्रेशन होता था? जब हम बिजनेस में आए 2000 की साल में, कोई विमेंस डे कुछ नहीं होता था। और विमेन एम्पावरमेंट तो मैंने पहली बार, सच बताऊं ना, तो एमवे में देखा था, जब हम नए नए थे। मतलब ऐसा कि कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे हस्बैंड मेरे, तो क्या है कि हस्बैंड इज मेन, जो ड्राइवर है बिजनेस, मेन मेरे हस्बैंड ने शुरू किया था। वो नितिन पंचाल इंजीनियर है, और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। तो जब उन्होंने बिजनेस किया, फटाफट ग्रो किया। तो शुरू में तो मैं उनकी चीयर लीडर थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा तो तुम करो, मैं घर से सपोर्ट करती हूँ। मैं बाद में आई, लेकिन जब मैं नई नई थी, मुझे समझ में नहीं आता था, हस्बैंड के पीछे पीछे आती थी। स्टेज पे जाके 4 सेंटेंस भी बोले तो सारी अपलाइन हमें अप्रिशिएट करती थी, आके मिलती थी अपलाइन, हमको प्यार दिखाती थी। हमने सोचा ऐसा तो कहाँ मिलेगा। बोलते थे आप कर सकते हो, तो मैं ऐसा सोचती थी इनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, और ये बोलती है आप कर सकते हो, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे बोलना तो सीख जाओगे, सीख जाओगे। प्रोडक्ट नहीं समझ में आती, सीख जाओगे, कोई बात नहीं, आते रहना, आते रहना, हम जहां भी बुलाए आना, आप सब सीख जाओगे। तो यहाँ जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो सच में है। बाकी कई जगह आई डोंट नो, नाम की बातें हैं क्या है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ सच में आपके जो भी अपलाइन है फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ लेडीज है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी अपलाइन को आप बिल्कुल गुरु मान के उनको फॉलो कीजिए। वो जो भी बोलेगी आपके भले के लिए बोलेगी, क्योंकि आपकी भलाई में उसकी भलाई है। और एमवे के जितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होते हैं सारे अटेंड करो। चेतना जी तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। मतलब एक बार चेतना जी के लिए अप्लॉज कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके सेशन। जब भी मुझे टाइम होता है, चेतना का सेशन है तो मैं ज्वाइन कर ही लेती हूँ। तो इतना कुछ सिखाते हैं, और वो भी मक्खन की तरह। वो हम गुजराती में बोलते हैं, वो शीरा होता है ना, हलवा खाने में कैसा होता है, उतर जाता है ना फटाक से। चेतना की बातें फटाक से हलवे की तरह उतर जाती है। तो आप ना सीखिए, एमवे में जो एक सिस्टम है आपको एम्पावर करने का, आपको नॉलेज से एम्पावर करेगा, आपका सेल्फ इमेज हाई जाएगा। देखो, हमने बहुत कुछ एमवे से सीखा। हम जब, ये तो मैं अक्सर कहती हूँ, हम हमारे पहले प्लेटिनम फोरम में गए थे दिल्ली, ये 2000 की बात है। तो मैं भी ऐसे हस्बैंड के पीछे पीछे गई थी, उस समय मैं इतनी एक्टिव नहीं थी। तो हम, जैसे पहला ही सेशन था एमवे का, एमवे के जो प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, तो पहले ही बोला कि इस हॉल में जितने भी लेडीज है आप खड़े हो जाइए। सभी लेडीज खड़े हो गए। फिर बोले इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, और जितने भी आपकी वाइफ है या आपकी माँ है, आपकी बहन है, कोई भी है जिनके साथ आप आए हो, जेंट्स लोगों को बोला आप इनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि इनकी खुशी से, इनके ब्लेसिंग से आपके घर में पैसा है। जहां लेडीज की प्रेजेंस होती है और जहां लेडीज को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वहां भगवान की भी ब्लेसिंग होती है। ये एमवे की फिलॉसफी सुनी मैंने पहली बार, मुझे इतना अच्छा लगा। ये सुनने के बाद, वहां जाने के बाद, मेरा बिजनेस में काम करने का स्पीड 4 गुना हो गया। मुझे लगा यहाँ अपनी इज्जत होती है। तो ये एमवे में आप इतना कुछ सीखोगे, आपकी सेल्फ इमेज हाई होगी, आप लोगों से बात कर पाओगे, आप बहुत कुछ सीखोगे जो कभी आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा होगा। हमारा जो भी एजुकेशन है, मैं तो बोलती हूँ एमवे में हुआ है। तो आप प्लीज सीखने की भावना रखिएगा, बहुत कुछ आपको फायदा होगा। इवन आपकी पर्सनालिटी ऐसे ब्लूम करेगी कि आप कुछ साल बाद अपने आप को बोलोगे कि अच्छा मैंने इतना ग्रो कर लिया। देखिए, आर्टिस्ट्री ऐसा कैटेगरी है कि जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जब भी आर्टिस्ट्री किसी को आप प्रमोट करें ना, तब ज्यादा डेमो वेमो देने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था, मैं मेरी टीम में तो बोलती हूँ, एक जमाना था जब हम डेमो करते थे। आज मैं फोन पे 10 मिनट बात करके प्रोडक्ट रिटेल करती हूँ, वो विटामिन सी सीरम हो, सिग्नेचर सिलेक्ट हो, चाहे आर्टिस्ट्री का फेशियल किट हो।
डेमो करने का जमाना मुझे नहीं लगता अब है। अभी तो एमवे के ऑफिशियल वीडियो है, एमवे के ऑफिशियल एमवे की साइट पे वो भेज दो, विटामिन सी का वीडियो है, सिग्नेचर सिलेक्ट का वीडियो है, उसका ब्रोशर है सिग्नेचर सिलेक्ट का। जितना भी आपको अपना प्रोडक्ट ट्रेनिंग गाइड का पिक्चर निकाल के भेज दो। देखो सोना है ना, उसको ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जौहरी पहचान लेगा। मैं तो एकदम दादागिरी से धंधा करती हूँ आर्टिस्ट्री का, मेरे कस्टमर अच्छे हैं लेकिन ऐसे ही। देखो भाई ब्रांड है, वर्ल्ड की टॉप 5 प्रेस्टिजियस ब्रांड में एक है आर्टिस्ट्री, एमवे की है, यही अपने आप में काफी है। क्वालिटी की बात ही मत करो, रिजल्ट क्या चाहिए बताओ, ये रिजल्ट, ये प्रोडक्ट ले लो रिजल्ट मिलेगा, बात खत्म। इतना रुपया तुम पैसे ट्रांसफर करो, मैं यहाँ से कुरियर भेजती हूँ, मेरा ये पॉलिसी होता है। और मस्त ऑर्डर आते हैं फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंस। मेरी एक कस्टमर थी, वो डेली लेना था उसको, हाँ, तो वो शी इज अराउंड 35। तो उसने बोला मैडम आप कितने साल की है? मैं अपने स्टेटस में कृष्ण भगवान रखती हूँ और बलराम जी है, मैं मतलब डीपी नहीं रखती हूँ। हाँ कभी कभी मेरे स्टेटस पे रख देती हूँ फोटो। तो वो बोले मैडम आप कितने साल की है? मैंने बोला 51। तो बोले ठीक है, आपका फोटो भेजो, आपका फोटो देख के मैं प्रोडक्ट लू ना लू डेली डिसाइड करूंगी। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने उसको क्लोजअप भेजा, फिर उसने बोला हाँ मैडम ये प्रोडक्ट वर्क करता है। मैंने बोला ले ले, मुझसे ज्यादा अच्छी दिखेगी। उसने ऑर्डर दे दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस एक चीज होता है, मैं आपको सिखाऊं, लोगों को ज्यादा प्रूफ देने मत जाओ, कन्विंस मत करो। भाई एमवे है, तू खुद सर्च मार ले। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, एमवे है, 4 लोगों से पूछ ले आजू बाजू एमवे के प्रोडक्ट कैसे है, फिर मेरे पास आना। तो और आर्टिस्ट्री और साथ में न्यूट्रलाइट दोनों प्रमोट करो, क्योंकि देखो इनर ग्रो, आपको इनर सिस्टम भी सेट करना है। जैसे एज हो रही है, ठीक है, तो आपका कोलेजन इलास्टिन फाइबर का जो नेटवर्क है डर्मिस लेयर, वो डैमेज होगा। आप चाहे विश्व सुंदरी भी क्यों ना हो, वो लेयर डैमेज होगा विथ एज। तो उसको ठीक करने के लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए, डेली भी चाहिए, सैल्मन ओमेगा भी चाहिए, बायोटीन चेरी प्लस जब नए रूप में आएगा तो वो भी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जितना न्यूट्रीलाइट खा सकते हो खाओ यार, पैसा वसूल है। हम लोगों के पार्लर के खर्चे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि न्यूट्रीलाइट दबा के खाते हैं, ताकि अंदर से रिपेयरिंग अच्छा होता है और बाहर से आर्टिस्ट्री लगाते हैं। ये भी जरूरी है, देखो खाना भी जरूरी है, न्यूट्रीलाइट आर्टिस्ट्री लगाना भी जरूरी है। एंड गो फॉर आर्टिस्ट्री। आप एटीट्यूड यूज करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रेंज है एटीट्यूड, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच करो, आर्टिस्ट्री पे जाओ। तो उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, जो एक्स्ट्रा केयर है ना, उससे आप लंबे समय तक यंग रहोगे, ऑलवेज ग्लोइंग रहोगे। और एक तो आपका इनर हेल्थ, दूसरा आपका बाहर का केयर, और तीसरा है आपका माइंड सेट। अभी इसके बारे में बात करेंगे जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। आई हैव ओनली 5 मिनट्स टू गो, और मैं आपको 5 मिनट्स में बताती हूँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए लेडीज को। ये सब करके देखो, मैंने करके देखा है। पहले के मेरे में फोटो दिखाऊंगी तो हम गुजराती में बोलते हैं गगा जेवा लगता था। गुजराती जो है समझ पाएंगे, गगा जेवा। और अगर हिंदी में बोले तो डब्बे जैसे, एकदम एवरेज। मतलब अगर 10 लेडीज खड़े हैं उसमें मैं खड़ी रहूं तो आप ऐसे बोलोगे कि एकदम एवरेज है ये, पढ़ी लिखी होगी भी नहीं, मतलब मेरा मुंह देख के आप नहीं बता सकते। ऐसा मेरा एकदम सिंपल पर्सनालिटी था, नो कॉन्फिडेंस नथिंग। लेकिन माइंडसेट चेंज करने से भी आपके सेल्फ इमेज में बहुत हेल्प होता है। पहला माइंडसेट ये कि आपको अपने आप में क्या पॉजिटिव है वो देख लो और उसको अप्रिशिएट करो। देखो आप अपने आप से दयालु रहो, दयालु, काइंड रहो, काइंड। हम ना लोगों की तरफ बहुत काइंड रहते हैं, मतलब हमको गरीब को देख के रास्ते पे दया आ जाती है। अगर हस्बैंड ने बोला कि आज तो ऑफिस में बहुत काम था यार, तो उस पे दया आ जाती है। अगर सास ने रोने जैसी शक्ल कर दी तो हमको उन पे दया आ जाती है, मम्मी जी कुछ मत करो मैं कर देती हूँ। हम सबके लिए ऐसे पागल हो जाते हैं दया कर करके। आपने कभी अपने आप पे दया की है कि मैं बेचारी इतना काम करती हूँ, मैं बेचारी ये करती हूँ वो करती हूँ? अपने आप पे दया करो और अपना अच्छा देखो। ऐसे नहीं कि मेरी नाक मोटी है, नहीं, आंखें अच्छी है ना तो आंखें देखो, आपके लिप्स अच्छे हैं लिप्स देखो, आपका जो भी, आपको हेयर अच्छे हैं हेयर देखो, जो अच्छा नहीं है वो देखने का बंद, आज से नियम ले लो। और आपके नियर भी, नियर एंड डियर भी क्यों ना हो, देखो ये मैंने जिंदगी में सीखा है यार, ये बड़ी जोर की बात है, अच्छे से पकड़ लेना मेरी बात। आपके नियर एंड डियर, आपके कितने भी चहेते, आपकी जान भी क्यों ना हो, वो आपके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोले, आपको कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे ऐसा बोले ये तो मजाक था भाई,
लेकिन उसको कभी भी सीरियसली ना ले, उसको हवा में उड़ा दे, उसको याद ना रखे, उसको ऐसे फालतू बात है ऐसा समझ के उसको पे ध्यान ही ना दो। क्यों पता है? रोड पे चलने वाले लोग हमको हर्ट नहीं करते, अपने लोग ही हर्ट करते हैं। एम आई राइट? थम्स अप करो। अपने लोग ही हर्ट करते हैं। और हम बोलते सारा ये तो मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा बोल दिया। अरे भाई बोले तो बोले है ना बेचारा, आपने से बोले तो बोले, उसके थॉट हमें क्या भाई? हस्बैंड है तो क्या है, आपके साथ वो ऊपर नहीं जाने वाला, ऊपर तो अकेले ही जाना है। तो खुश रहो ना भाई, भगवान ने जितनी भी जिंदगी दी है आपको अकेले ही भेजा था। हस्बैंड नहीं आया था तब तक आप अकेले ही थे, और आप खुश रहोगे तो उसको खुश रखोगे, पूरे परिवार को खुश रखोगे। तो कभी भी ना इमोशनली इतने सेंटी मत हो जाओ कि आपको कोई भी हर्ट करके चला जाए। एकदम रफ एंड टफ, जाड़ी चमड़ी रखवानी, मोटी चमड़ी रखो, मोटी चमड़ी। मोटी चमड़ी वालों की चमड़ी वैसे भी सुंदर रहती है। क्यों? क्योंकि उनको दुख नहीं होता, इधर शांति तो इधर चमड़ी अच्छी। ये ये अंदर अंदर इसका सेटिंग है। इधर शांति ना तो चमड़ी अच्छी रहेगी, तो हमेशा मोटी चमड़ी रखो। अगर कोई कुछ बोल गया तो ऐसे बोलने, ऐसे समझने का, बोल के गया है ना, लेके तो नहीं गया है ना, कुछ बोल के गया, फालतू था, भूल जाओ चलो। और बेस्ट थिंग इज उसके सामने हंस दो उसके मुंह पे, उसको भी समझ में पड़े कि ये मुझे लाइटली ले रही है। बेस्ट थिंग, बोलेगा ही नहीं फिर दोबारा। कुछ बोला ना टेढ़ा, उसके सामने हंसो खिलखिला, ऐसे ही, फिर बोलेगा ही नहीं दोबारा। तो एकदम बिंदास रहो, पहला पॉलिसी कॉन्फिडेंस के लिए। दूसरा पॉलिसी, ना बोलना भी सीखो। हम ना कभी कभी लेडीज लोग किसी को ना नहीं बोल सकते। बच्चों ने बोला नहीं मम्मी आज मुझे पास्ता खाना है, तो चाहे और कितना झमेला आपने बना दिया है, नहीं अभी उसके लिए पास्ता बना है। अभी हस्बैंड ने बोला नहीं 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 देख भाई, आज तो है ना मुझे ये होगा तो मैं तुम्हें नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, ये नहीं होगा, तो कोई बात नहीं चलेगा। मतलब लोग हमको ना बोल के जाते हैं, हम किसी को ना ही नहीं बोल सकते, तो उसमें आप ही सफर करोगे। बच्चे, मेरे घर में भी ऐसा है, बच्चों को पता है आपको कुछ स्पेशल खाना है, मम्मी के टाइम टेबल के हिसाब से खाना बनेगा। आपको कुछ स्पेशल खाना है, मुझे पहले से बता दो। अब भी बोला अब भी नहीं बनेगा, चाहे घर में हो तो भी, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग भाई। तो आप कभी कभी ना नहीं बोलते ना, उसमें क्या होता है बताए, आपका टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है, आप अंदर से चिढ़ते रहते हो, लेकिन बाहर किसी को ना बोल नहीं सकते।